देखिएगा, ये रेलवे का क्वेश्चन ज्यादा ट्रेन से आते हैं। ट्रेन से संबंधित ये प्रश्न कैसे है, जब दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे इस टाइप में हम लोग रेलवे का ट्रेन से संबंधित। देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन है, मान लीजिए कि पवन एक्सप्रेस है और एक इधर से मान लीजिए आप ये सारनाथ है। ठीक है, ये दोनों समानांतर पटरियों पे, एक ये पटरी पे जा रही है और एक ये पटरी पे जा रही है। दोनों की अलग अलग पटरियां हैं, समानांतर है, चल रही हैं। और मान लीजिए कि पवन एक्सप्रेस की लंबाई x मीटर है, ये ट्रेन की लंबाई x मीटर है और सारनाथ एक्सप्रेस जो है इसकी लंबाई मान लीजिए कि y मीटर है। ठीक, पवन का चाल मान लेते हैं, ये चाल इसकी v1 मीटर प्रति सेकेंड है और सारनाथ का चाल मान लेते हैं v2 मीटर प्रति सेकेंड। तो v2 मीटर प्रति सेकेंड है। जब दोनों ट्रेन चल रही हैं तो इस कंडीशन में ये दोनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय होगा वह दोनों ट्रेन की लंबाई, मतलब पवन एक्सप्रेस की लंबाई प्लस सारनाथ एक्सप्रेस की लंबाई बटा में पवन की चाल और प्लस सारनाथ की चाल v1 प्लस v2, अर्थात x प्लस y बटा में v1 प्लस v2, यही t हो जाएगा, t का मान। ये आपका समय लगेगा। जब दो विपरीत दिशाओं में ट्रेन चलती है तो चाल जुड़ जाती है। क्या होता है? चाल जुड़ जाती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में विपरीत की जगह पे समान दिशा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगले टाइप में बताएंगे। फिलहाल अभी जो बता रहे हैं वो देखिएगा। एक पवन एक्सप्रेस है जिसकी लंबाई x मीटर, सारनाथ का y मीटर, इसका पवन का चाल v1 मीटर प्रति सेकेंड, सारनाथ का v2 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो समय बराबर पवन एक्सप्रेस की लंबाई प्लस सारनाथ एक्सप्रेस की लंबाई बटा में पवन की चाल प्लस सारनाथ की चाल, अर्थात t बराबर x प्लस y बटा में v1 प्लस v2। इस पे क्वेश्चन अब देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। कोई फार्मूला x प्लस वाई बटा में v1 प्लस v2 t बराबर, या पवन की लंबाई प्लस सारनाथ की लंबाई बटा में पवन की चाल प्लस सारनाथ एक्सप्रेस की चाल। ये बस नाम दिए हैं पवन सारनाथ, ऐसा कुछ नहीं होता है तो ट्रेन बोल देगा। तो ऐसे ही करेंगे हम, आपको एग्जाम्पल के स्वरूप में समझाने के लिए ऐसे बोले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलते हैं फिर लिख देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी? देखिएगा, समय पूछा है। समय बराबर बताएं, पहली ट्रेन की लंबाई अगर मान लेते हैं x, अभी इससे पहले बताएं, दूसरी ट्रेन की लंबाई y, पहली ट्रेन का चाल v1 और दूसरे का v2, तो यही हो जाएगा। विपरीत दिशा में अभी बताए हैं, जस्ट विपरीत दिशा के लिए। x का मान क्वेश्चन में दिया है 400 प्लस 600 दिया है, दूसरे ट्रेन की लंबाई बटा में चाल 52 प्लस 38। जब विपरीत दिशा में जाए, एकदम रख लीजिए, विपरीत दिशा में जाए, विपरीत दिशा में जाए, विपरीत दिशा में जाए तो चाल जुड़ता है। तो 6 4 10, ये हो गया 1000 और बटा में 8 2 10, 5 3 8 1 9, ये 0 ये कट गया तो 100 बटा में 9 आ गया आपका। 1000 बटा में 90 हुआ है। 90 जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई किए तो 18 पचे 90, ये 5 गुना के 10 200 और फिर एक बटा दिए तो ये 40 सेकंड का समय लगेगा जब ये पार कर जाएगी।
जब कभी भी दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रही हैं तो उस कंडीशन में दोनों का चाल जुड़ जाता है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखिएगा एक और क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 2000 मीटर और 700 मीटर है, समानांतर पटरियों पर क्रमशः 67 किलोमीटर प्रति घंटा और 41 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। विपरीत दिशा में जब भी जाती है तो ट्रेन की चालों की लंबाई चाल भी जुड़ जाता है, समय भी जुड़ता है। देखिएगा दोनों ट्रेनों की लंबाई x प्लस वाई माने प्रश्न में बताएं अभी। पहली ट्रेन की लंबाई 2000, दूसरे की 700 बटा में पहले की चाल 67 और दूसरे की 41, ये हो गया 2700 और बटा में 7 1 8 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ना, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे 5 बटा में 18 से मल्टीप्लाई किए 18 5 6 90, 18 6 108 और 6 5 से काट दीजिए 5 5 25, फिर 2 बचेगा 20 होगा और 540, फिर 6 से काट दीजिए 6 9 54, ये आपका 90 सेकेंड में पार कर जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, जब कोई ट्रेन किसी समानांतर पटरी पर दूसरी ट्रेन जो उसके विपरीत दिशा में से आ रही है पार करती है तो उन कंडीशन में दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे हल करते हैं। पहली ट्रेन की लंबाई, समय जो लगेगा पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई बटा में पहली ट्रेन की चाल प्लस दूसरे ट्रेन की चाल, यही समय लगेगा। यदि चाल जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और ट्रेन की लंबाई मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो उस कंडीशन में चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुणा कर देते हैं। और यदि ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में दिया है और ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो एक मात्रक में रखा जाता है, तो उस कंडीशन में मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और हमेशा बस याद रखिएगा कि जब विपरीत दिशा में चले ट्रेन तो दोनों की चालों की योग होता है नीचे, समय बराबर ये वही लगा है, समय बराबर क्या, दूरी बटा में चाल, ये लगा है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले टाइप में हमें बताएंगे कि जब दो ट्रेन एक समान दिशा में तय करती हैं तो फिर कैसे हल करते हैं।